नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं संख्या और संख्या पद्धति के बारे में, जिसे अंग्रेजी में नंबर एंड नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अंक किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको बोलते हैं अंक। और हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में 10 संकेतों का प्रयोग होता है। ये 10 संकेत है, इन्हीं से संख्या बनती है। और अंकगणित में सभी संख्या इन्हीं अंकों से बनती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैसे अंत तक संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो है 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते, संभव नहीं है। वो पूर्ण संख्या वो होती है प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे उसमें प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 और सबसे बड़ी ज्ञात करना असंभव है, वो ज्ञात नहीं कर सकते अपने। सम संख्या, वे सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। 2 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरा भाग चला जाए, या विभाजित, उसको विभाजित को बोलते हैं बंटवारा, पूरा उसका बंटवारा हो जाए 2 से, तो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या इकाई के स्थान पर अपने को मिलेगा 0, 2, 4, 6 और 8। ये 5 संख्या अपने को मिलेगी। 5 अंक मिलेंगे, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब में अपने को मिलेंगे, वो ही सम संख्या होगी। विषम संख्या जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्ण विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, और इनमें इकाई के अंक में मिलेगा अपने को 1, 3, 5, 7 और 9। भाजक संख्या किसे कहते हैं? या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। यौगिक का मतलब जोड़ा। वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, या संयुक्त संख्या बोल सकते हैं, यौगिक संख्या बोल सकते हैं। अथवा वैसी प्राकृत संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 4 के अपवर्तक कितने? 1 है, 2 है, 4 है। इसी प्रकार 6 के 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो वो भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या असंयुक्त या रूढ़ संख्या बोलते हैं इसको। कभी कभी पेपर में रूढ़ संख्या पूछा जाता है और अपने उस प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, जिसको 1 से या तो भाग 1 का जाएगा या स्वयं का जाएगा, दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 100 तक है। जो ये 25 संख्या है, देख लो आप, इनको आप नोट भी कर लो या याद रख सकते हो, देख सकते हो, जो भी आपको करना है वो आपकी मर्जी है, कर सकते हो आप। लेकिन 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। जुड़वां अभाज्य, जुड़वां होती है जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर किसका 2 का अंतर हो वो दोनों संख्या जुड़वां अभाज्य कहलाती है। जैसे 3 और 5 इनमें 2 का अंतर है, 5 और 7 इनमें भी 2 का अंतर है। सहअभाज्य या असहभाज्य, जिन 2 प्राकृत संख्याओं का महत्व समावर्ती में से एक हो तो वे दोनों संख्या अभाज्य सहअभाज्य कहलाती है। जैसे 4, 5, 5, 7, 4, 9, 12, 13, 1, 5, ये क्या है? सहअभाज्य है, इनमें में से एक होता है। ध्यान देने की योग्य बात है कि प्रत्येक जुड़वां अभाज्य सहअभाज्य होगी, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वां अभाज्य नहीं होगी। क्या? प्रत्येक जुड़वां अभाज्य सहअभाज्य होगी, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वां अभाज्य नहीं होगी। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या सहअभाज्य होती है। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या की बात कर रहा है तो 1, 2 ये प्राकृत संख्या है जो सहअभाज्य होगी। और आगे अपनी बात करते हैं
संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तों का योग मान से दुगुना हो और संपूर्ण संख्या कहलाती है। और जैसे 6 और 28 ये संपूर्ण संख्या है। 1 से 100 के बीच 2 ही संपूर्ण संख्या है, 6 और 28। याद कर लेना कि अगर कभी भी प्रश्न आ जाए संपूर्ण संख्या का तो 6 और 28 है, तो 2 ही 1 से 100 तक 2 ही संख्या है, क्योंकि इनका योग है, इनका दुगुना होता है। जैसे 6 का अपवर्तों का योग कितना होता है? 12 होता है, और 6 है तो इसका दुगुना अपवर्तक है। और 28 के अपवर्तों का 56 होता है तो दुगुना है, बाकी संख्या का नहीं होगा। रामानुज संख्या 1729 को रामानुज संख्या कहते हैं। वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या छोटी प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो संख्याओं घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके तो संख्या को कहलाते हैं रामानुजन संख्या। जैसे 1729 को 10 की 3 और 9 की 3, 12 की 3 और 1 की 3, तो ये 1729 होगा। एक बात आती है प्रेम्य संख्या की। प्रेम्य संख्या वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो और P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सके, या तो P बटे Q हो या P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहां Q इक्वल टू नॉट 0, Q के बराबर 0 नहीं है। P और Q दोनों क्या तो है? पूर्णांक संख्या है। जैसे 6/7, 4/9, 11/7, 5, 0√4। और ध्यान देने योग्य बात, प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रेम्य संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रेम्य संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक प्रेम्य संख्या है। स्थानीय मान या आकस्मिक मान पूछते हैं। किसी संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान, इकाई होता है दहाई के अंक का 10 गुणा दहाई अंक, और सैकड़ा का 100 गुणा सैकड़ा का अंक। और जातीय मान, इस पर मेरा प्रश्न गलत हुआ है इसलिए मैं आपको बताना चाहूँ। जातीय मान, अंकित मान या वास्तविक मान पूछे तो आप इसको जरूर देख लें। किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है जो चाहे वह किसी स्थान पर हो। अगर बात करते हैं अपने 174 में 7 का जातीय मान पूछ ले तो 7 ही होगा, 70 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। और अपने बात करते हैं आगे, ध्यान देने योग्य बात है, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर अंकित मान तथा स्थानीय मान बराबर होता है, और किसी भी संख्या स्थान पर 0 हो तो इसका स्थानीय और अंकित मान 0 ही होता है। अंकित मान मतलब जातीय मान 0 ही होता है। और आगे बात करते हैं उनके सूत्र हैं, उनके बारे में प्रमुख सूत्र है जैसे संख्या निकालने के, उनके बारे में। बड़ी संख्या निकालनी है अपने को तो क्या करते हैं? बड़ी संख्या के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। छोटी संख्या दोनों संख्या को जोड़ माइनस से दोनों संख्याओं का अंतर, दो संख्या दी होगी उनका जोड़ होगा, उनका अंतर होगा और भाग 2 का लग जाएगा। दूसरी संख्या निकालनी, एक संख्या दी हो तो दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को गुणनफल दिया होगा अपने को और पहली संख्या दी होगी तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। प्रथम अन प्राकृत संख्या को योग ज्ञात करना है तो अन कोष्टक n + 1 बटे 2। और आगे बात करते हैं अपने 5 नंबर सूत्र की। अन पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो n - 1 बटे 2। सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है n + 1। और प्रथम अन विषम संख्याओं का ज्ञात करना है तो n स्क्वायर। और अन प्राकृत संख्याओं को वर्गों का योग ज्ञात करना है तो n + 1 2 n + 1 बटे 6। और प्रथम अन प्राकृत संख्याओं को घनों का योग ज्ञात करना है तो n + 1 बटे 2 इनकी पूर्व की होल स्क्वायर। x के प्रथम अन अपवर्तियों का योग ज्ञात करना है तो x गुणा x n + 1 बटे 2। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है अपने को, दोनों का योग माइनस पहली संख्या। छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी संख्या माइनस दोनों का अंतर, और बड़ी संख्या छोटी संख्या प्लस दोनों का अंतर। भाज्य मतलब भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। विभाज्यता भाग के जांच नियम को एल्थागोरिथम कहते हैं। भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। भाग में होता है भाजक भाज्य और भागफल और शेषफल। किसी संख्या का उत्तरवर्ती याद करना है तो उसकी आगामी संख्या दी होगी, आगामी संख्या और दी गई संख्या प्लस 1, ठीक है, तो वो उत्तरवर्ती होगा। पूर्ववर्ती होगा उसके पहले वाली संख्या दी गई संख्या में से 1 घटा देंगे तो पूर्ववर्ती याद हो जाएगी। जैसे 5000 दिया उसमें से 1 घटा दिया 4999 बच गए।
और अन्वय पहाड़े का योग, पहाड़ा दिया है जैसे 5 का पहाड़ा है तो 5 का पहाड़ों का योग याद करना है तो 5 गुना 55। 5 क्या है, यहाँ एक संख्या अन, 5 गुना 55 तो इसका योग आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।